ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य कन्या गुरुकुल दबथला के संचालक मेरे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय आचार्य श्री प्रमोद जी, आर्य केंद्रीय सभा और जिला सभा मेरठ के यशस्वी प्रधान, जिनकी रग रग में ऋषि दयानंद और आर्य समाज का भाव है और उस भाव को पूरे समाज में जो स्थापित करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य श्रद्धेय डॉक्टर आरपी सिंह जी, जिला सभा के वरिष्ठ प्रधान, बहुत ही स्वाध्यायशील विद्वान आदरणीय श्री राजेश सेठी जी, आर्य समाज सूरजकुंड के यशस्वी प्रधान आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत आदर और सम्मान के योग्य श्री आनंद मुनि जी, बाहर की समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, पवित्र ब्रह्मचारिणियां। आइए, प्रातःकालीन सत्र है और जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़ी सी चर्चा आज आपके बीच में संस्कारों को लेकर के करूंगा। आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आप लोग बात को सभी ध्यान से सुनेंगे। बेटी हमारी आन्या बैठी है, बहुत समझदार है। ये बताओ, इस धरती पर भगवान की सबसे उत्कृष्ट सबसे सुंदर रचना क्या है? मनुष्य है। अगर आपका ये उत्तर ठीक है तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अन्य जो भगवान की रचनाएं हैं, क्या उन रचनाओं में कुछ कमी है? आपने कहा कि सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर रचना मनुष्य है, तो मनुष्य से इतर जो रचनाएं हैं भगवान की, क्या उन रचनाओं में कुछ कमी है? वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमपिता परमात्मा पूर्ण है और उसने संसार में जो कुछ भी बताया वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न्यूनता नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जो रचना भगवान की नहीं है उसको हम भगवान की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी रचना मानते हैं और भगवान की रचनाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग सोच रहे होंगे, क्या स्वामी जी मनुष्य भगवान की रचना नहीं है? आप लोग क्या मानते हैं, है या नहीं? अरे बोलो तो सही है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य भगवान की रचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं प्रमाण देता हूं, ऐसे नहीं बताऊंगा। हमारे यहां 4 वेद हैं और चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? 20,379 मंत्र हैं चारों वेदों में। मैंने अपने जीवन में कई बार वेदों का स्वाध्याय किया, अनेक बार पारायण यज्ञ कराने का अवसर मुझको जीवन में प्राप्त हुआ। चारों वेदों में एक भी मंत्र मुझे ऐसा नहीं मिला जो मंत्र ये कहता हो बकरी तू बकरी बन, शेर तू शेर बन, गधा तू गधा बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, सांप तू सांप बन। ऐसा एक भी मंत्र नहीं मिला। आप लोगों ने किसी विद्वान के मुख से ऐसी चर्चा सुनी क्या? लेकिन ऐसे बहुत सारे मंत्र थे जो ये कहते हैं मनुष्य तू मनुष्य बन। इसका मतलब क्या है? अगर हम पैदाइशी मनुष्य होते तो फिर वेद भगवान निरर्थक उपदेश क्यों करते? फिर मनुष्य बनने का उपदेश क्यों किया जाता? इसका मतलब मनुष्य का शरीर भगवान की रचना हो सकता है। लेकिन मनुष्य के शरीर को धारण करने के बाद ये जरूरी नहीं कि हम मनुष्य बन जाएं। मनुष्य तो फिर बनना पड़ता है। मनुष्य का शरीर होना मिलना अलग बात है
और मनुष्य बनना अलग बात है। आप लोगों ने देखा 3-4 दिन पहले कुछ राक्षसों ने हमारे एक भाई की हत्या की उदयपुर के अंदर। ऐसे नराधम लोगों को क्या आप मनुष्य कहेंगे? लेकिन वो भी मनुष्य के शरीर में तो है, मनुष्य के शरीर में है, लेकिन हम फिर भी उसको मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य कैसे बनता है? आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कहावत चलती है समाज में, जब कोई व्यक्ति निकृष्ट काम कर देता है तो हम उसको ताने देते हैं और क्या कहते हैं? अरे भले आदमी, तुझको चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मारा गया? कहते नहीं कहते? मैंने चिंतन किया, ये जो लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है? आदमी 5-6 फीट का होता है और वो चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर सकता है? उसको डूब मरने के लिए तालाब चाहिए, नदी चाहिए और कुछ जोहड़ चाहिए। वो चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा? चुल्लू, आप जानते हो चुल्लू कितना होता है? चुल्लू, हथेली में थोड़ा सा पानी आएगा, उसको कहते हैं चुल्लू। और इस चुल्लू में आदमी कैसे डूब के मरेगा? जब चिंतन किया तो पता चला कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंसानियत के धरातल से नीचे गिर जाता है तो वो इंसान नहीं रहता, बल्कि एक क्षुद्र जानवर बन जाता है, क्षुद्र कीड़े के समान बन जाता है। और छोटे से कीड़े को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत होता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना अलग बात है और मनुष्यता को प्राप्त करना अलग बात है। तो वेद ने हमको ये उपदेश दिया कि मनुर्भव जन्या दैव्यम जन्म। तो मनुष्यता को जीवन में धारण करो, मनुष्य बनना है। ये जरूरी नहीं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल गया और हम मनुष्य ही बन गए। मनुष्य कैसे बना जाता है? मनुष्य को मनुष्य बनाने का तरीका, इसका विधान, इसकी विधि ऋषि दयानंद हमको दे करके गए। ऋषि दयानंद ने हमको विधि भी दी और निधि भी दी है। 2 पुस्तक ऋषि दयानंद की बड़ी अद्भुत हैं, गो करुणा निधि और संस्कार विधि। तो ऋषि दयानंद ने बताया कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाएंगे, एक विधान, एक तरीका दिया है। संस्कारों से मनुष्य बनता है। जब व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का समावेश होता है तब वो मनुष्य बनता है। मनुष्य के शरीर को धारण करने मात्र से कोई मनुष्य नहीं कहलाता, वो पशुता की कोटि में चला जाता है, राक्षस बन जाता है, पिशाच बन जाता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का यदि तरीका किसी ने हमको दिया, वो तरीका ऋषि दयानंद और हमारे ऋषि परंपरा ने हमको दिया है। वैसे तो आज हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित है कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। समाज में बिगाड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, माता पिता का सम्मान खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, भाईचारा सौहार्द खत्म हो रहा है, लोगों के मन में स्वार्थ पनपता चला जा रहा है। और हम लोग देखते हैं बचपन से लेकर के अब तक जितनी हमने जीवन की यात्रा की, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम लोगों ने अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा है। हर बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित है कि ये मनुष्य, आखिर मनुष्य बने कैसे, इस आने वाली जनरेशन को कैसे सुधारा जाए। और ये विचार सरकार के दिमाग के अंदर भी है। हमारी सरकार ये समझती है, ध्यान से सुनना चर्चा को, हमारी सरकार ये समझती है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाने से, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े IITI कॉलेज बनाने से शायद मनुष्य मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, याद रखना, मैं इन यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजों का विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, आज के जमाने में इंसानियत ज्यादा है या पिछले जमाने में इंसानियत ज्यादा थी? लोगों में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, जीवन की सच्चरित्रता, नैतिकता पहले लोगों में ज्यादा थी, आज के लोगों में नहीं मिलती। अच्छा मुझे ये बताओ, पिछले ये विश्वविद्यालय कॉलेज ज्यादा होते थे पुराने जमाने में, आज ज्यादा हैं? आज ज्यादा हैं। इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य होता था चरित्र निर्माण। लेकिन जब चरित्र ही नहीं बचा तो ऐसी शिक्षा का हम करें क्या? वो शिक्षा हमारे किस काम की है? मेरे से एक सज्जन एक बात को कहने लगे स्वामी जी, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये उपदेश करो कि लोग अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाया करें। मैंने कहा आप कैसी बात करते हो, हम शिक्षा का विरोध कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है? वो कहने लगे स्वामी जी दिक्कत ये है कि आज समाज का पतन यहां तक पहुंच चुका है। मेरे एक मित्र हैं, हम दोनों रिटायर्ड हैं। मेरे मित्र का एक बेटा अमेरिका में रहता है, डॉक्टर है, पत्नी उसकी मर गई, वो अकेला रहता है।
सुबह सुबह हम दोनों मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं पार्क में टहलने के लिए, आपस में अपने सुख दुख की बात करते हैं। मैंने देखा वो थोड़ा सा हताश निराश था। मैंने पूछा क्या दिक्कत, तू बीमार है क्या? कहता थोड़ी सी बीमारी आ गई शरीर में, कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी बीमारी और बढ़ी, उसने आना बंद कर दिया। मैं उसके घर पर गया तो वो चारपाई पर पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, बीमार हो गया? बोले हाँ बीमार हो गया, अब चला नहीं जाता। कहता है कि चल मैं तुझको हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ। उसका मित्र उसको हॉस्पिटल में लेकर के पहुँच गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया और उसके बाद में डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे बेटे को फ़ोन कर दूं, आ जाएगा तुझको देखने के लिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है नहीं, बेटे को क्यों परेशान करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। आखिर उसके मित्र से रहा नहीं गया, उसने उसका फ़ोन लिया और उसके बेटे पर कॉल की और कहा भैया तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, अब आ जाओ उनको संभाल लो आकर के। तो बेटा कहता अमेरिका में बैठा हुआ कि अंकल जी अब हम आकर के क्या करेंगे, जो काम हम करते वो आपने कर ही दिया है, हम भी हॉस्पिटल में दिखाते उनको, तो आपने उनको हॉस्पिटल ले गए आप, तो हमारे आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज देना, जो भी खर्चा होगा मैं यहाँ से पैसे डाल दूंगा। वो उसका मित्र कहता है स्वामी जब मैं इससे ज़्यादा कहता क्या, मैं शांत हो गया। 3-4 दिन तक वो मेरा मित्र हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो मैंने फिर उसके बेटे के पास फ़ोन किया कि भैया अब तुम्हारे पिताजी दुनिया से चले गए, अब आ जाओ। तो बेटा कहता है अंकल जी अब आकर के करेंगे क्या, पिताजी तो है ही नहीं, अब हम किसके लिए आएंगे? अब तो ऐसा करो, अब पिताजी का जो भी कुछ अंतिम क्रियाकलाप करना आप ही कर दो और जो भी खर्चा होगा अकाउंट नंबर भेज देना, हम आपके उसमें डाल देंगे अकाउंट में। तो वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी क्या आप इसको शिक्षा कहेंगे? आजकल ये स्थिति मैं बता रहा हूँ, शहरों की स्थिति बता दूं आपको, और आप सभी शहर के निवासी हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, और भैया बुरा मान भी जाओ तो मैं तो देखो सन्यासी हूं, मैं इसकी चिंता भी नहीं करता, मैं तो ऐसे बोलता हूं खुल करके, लोग बहुत बुरा भी मानते हैं, लोग वो भी करते हैं। आजकल शहरों की स्थिति देखो, ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन परिवारों में बुजुर्ग माता पिता की सेवा हो रही है, बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी कोठियां बड़ी पड़ी हैं लोगों की, और उन कोठियों में केवल दोनों बुजुर्गों माता पिता दोनों बेचारे पड़े हुए हैं, बच्चे खबर सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने आधुनिकता की दौड़ में हमने केवल ये चीज प्राप्त की है। बंबई की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, आशा साहनी नाम की महिला थी, कितनी बड़ी खरबपति महिला थी, कोई सामान्य महिला नहीं थी, पैसे की कमी नहीं। बेटे से कहती है, अकेली सबसे ऊपर फ्लैट में रहती है, अपना निजी फ्लैट है, करोड़ों रुपए का उसका फ्लैट था। बेटे को फोन किया, बेटा मैं बीमार हूं, आजा मुझे देख जा। बेटा कहता है मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। आखिर उस महिला ने बेचारी ने फोन करना बंद कर दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई, किसी को पता नहीं चला, अंदर से फ्लैट बंद है, वो कब की मर गई। 7 महीने बाद बेटा आया और बेटे ने जब आकर के देखा तो अंदर से दरवाजा बंद, खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। अड़ोसी पड़ोसी लोगों से पूछा कि हमारी माताजी को देखा था क्या? कहते हमने तो भैया नहीं देखा। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजे को तोड़ा गया और जब अंदर कमरे में पहुंचे तो आप लोगों ने वो फोटो देखी होगी, टीवी में दिखाई गई, अखबार में छपी थी फोटो। उस फोटो पर जो बेड पर वो महिला लेटी हुई थी, वो केवल उसका शरीर ही नहीं, वो जो गद्दा था और गद्दे के बाद जो बेड की लकड़ी थी वो तक कीड़ों ने खा ली थी। केवल उसके कुछ अस्थि पिंजर शेष बचे हुए थे। वो माँ कब की दुनिया से चली गई, लेकिन बेटा को आने की फुर्सत नहीं मिली और जब बेटा आया तो अपनी माँ को नहीं देख पाया। ये स्थिति समाज में बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार ये समझती है कि हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना देंगे, बड़े बड़े कॉलेज बना देंगे तो शायद मनुष्य का निर्माण हो जाए। इससे मनुष्य का निर्माण होने वाला नहीं है। मनुष्य के निर्माण करने का तरीका सरकार के पास नहीं है। मनुष्य के निर्माण करने का तरीका ऋषि लोगों ने हमको बताया, और ऋषि दयानंद हमको संस्कार विधि देकर के गए कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाना है। आज इस भारत की धरती से, ऋषियों की धरती से संस्कार पूरी तरह से खत्म हो गए, किसी को पता ही नहीं है। और देखो हैरानी की बात यह है, हम बच्चों को दोष दे रहे हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे संस्कारहीन है हो गए, बच्चे अब संस्कारित नहीं है। अरे भाई, आपने क्या अपने बच्चों के संस्कार किए हैं जो आपके बच्चे संस्कारी बन जाए? हम अपने बच्चों के संस्कार करने के लिए तैयार नहीं, उनको संस्कार देना नहीं चाहते और बच्चों पर दोषारोपण करते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। आपने संस्कारित करने का प्रयास नहीं किया। आजकल के बच्चे कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, बहुत समझदार हैं
और मैं पुराने लोगों का अपमान नहीं कर रहा, वो भी बहुत बुद्धिमान होते थे। ऐसी बात नहीं है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। पुराने हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज अनपढ़ नहीं थे, बहुत समझदार हुआ करते थे। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे तो बच्चे बहुत एडवांस हैं। आप बच्चों को जो कुछ बनाना चाहते हैं, बच्चे वैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे? ईमानदारी से बताओ। आप अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, आजकल के बच्चे वो बनते हैं। और हम क्या बनाना चाहते हैं आजकल? आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हो और बढ़िया आदमी बनाना चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। अरे बोलो तो सही, मुझे सुनाई कम दे रहा है, मैं बोल ही रहा हूं बस। मैं इनको बोलने वाला था, भैया इसकी आवाज बढ़ा दो, और फिर मैंने सोचा कि आवाज तो इसकी बहुत बड़ी हुई होगी, मैं ज्यादा बढ़वा लूंगा तो आप लोगों को सुनने में दिक्कत होगी। दिक्कत मुझको है। हम लोग अपने बच्चों को बढ़िया नहीं बड़ा बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है बेटा तुमको बड़ा बनना है, बेटा तुमको बड़ा बनना है। हमारी ऋषि परंपरा कहती है, हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि अपने संतानों को आप बढ़िया बनाओ, और आपकी संतान जब बढ़िया बन जाएगी तो बड़े अपने आप बन जाएगी। वो चिंता मत करो इस बात की। लेकिन हमसे भूल कहां हो रही है? आजकल के बच्चे शुरू से अच्छा बड़प्पन किस में देखते हैं? धन संपत्ति में। जिसके पास लंबी सी गाड़ी होगी, अच्छी लंबी चौड़ी कोठी है जिसके पास पैसे बैंक बैलेंस है, उसको समाज में बड़ा आदमी माना जाता है। और हर व्यक्ति अपने बच्चों को इसी अंधी दौड़ में शामिल करना चाहता है कि मेरे बच्चे के पास में भी ये होना चाहिए। अच्छा बताओ, आज के लोगों के पास में धन संपत्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? सबके पास में मिलेगी आपको, सबके पास में लंबी लंबी गाड़ी, आलीशान कोठियां। तो आपने बच्चों को जैसा बनाना चाहा, बच्चे वैसे बन गए। आपने कहा बेटा बिना धन के कुछ नहीं है, पैसे कमाना है, बच्चे पैसे कमाने लग गए। आपने बचपन से बच्चे को टारगेट दिया, तुझको बड़ा बनना है, तुझको बड़ा बनना है, तुझको डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, नाम कमाना है। बच्चे ने बचपन से मेहनत की। और पता है हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? हम बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी करते हैं, बचपन से बच्चे पर इतना बोझ डाल देते हैं, इतना फोर्स करते हैं उसको, और उसको समाज के व्यवहार से बिल्कुल अलग कर देते हैं, काट देते हैं। बस तुझको केवल कॉपी किताब तक, अपने सिलेबस तक सीमित रहना है, बाकी काम हम कर लेंगे, तुझको तो डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बच्चा आपकी भावना का कद्र करता है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करता है, और वो अच्छा डॉक्टर बनता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है। और इतना अच्छा डॉक्टर बनता है, इतना अच्छा डॉक्टर बनता है कि किसी आदमी को पता ही नहीं चलता, चुपके से उसकी किडनी निकाल देता है। अच्छा, इसके डॉक्टर बनने में कुछ कमी रहेगी क्या? बोलो भाई, डॉक्टर बनने में तो कमी नहीं है। डॉक्टर तो इतना एक्सपर्ट बन गया कि रोगी को पता ही नहीं चला, रोगी इलाज कराने दूसरे रोग के लिए गया और उसने चुपके से किडनी भी निकाल दी, पता ही नहीं चला किसी को। आपको पता है किडनी कहाँ है? आपको नहीं पता, उसको पता है। इतनी सफाई से उसने इतनी जल्दी काम किया, तो उसके डॉक्टर बनने में कमी नहीं है। लेकिन जब कोई डॉक्टर ऐसी घटना को अंजाम देता है तो हम क्या कहते हैं? बड़ा दुष्ट आदमी है। किसी गरीब आदमी की किडनी निकाल के उसने बेच दी। अरे भैया, इसमें डॉक्टर की क्या कमी है? आपने उसको अच्छा डॉक्टर की बात की थी, बहुत अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर बन गया, अपना काम कर गया वो। लेकिन जब वो अधर्म के रास्ते पर जाता है तो आप कहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है। अरे आपने उसको ये कब सिखाया था? आपने धर्म की शिक्षा कब दी थी? आपने तो केवल उसको एक बड़ा डॉक्टर बनाने की बात की थी, पैसे कमाने की बात उसके दिमाग में डाली थी। तो वो पैसा कैसे भी कमाए, चाहे किसी का पेट को काटे, चाहे किसी के गले को काटे, चाहे किसी के चुपके से अंग को निकाल करके बेच दे, वो पैसा कमा रहा है। और आजकल के लोगों के पास में पैसा भी बढ़ता चला जा रहा है। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बच्चों को हम जैसा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं। आजकल घर घर में इंजीनियर है, ठीक है, इतना बढ़िया नक्शा बनाते हैं, फ्लाईओवर ऐसा बनाते हैं कि उद्घाटन होने से पहले नीचे धराशायी हो जाता है। अब उसके इंजीनियर बनने में कमी नहीं है, इतना एक्सपर्ट इंजीनियर है, सरकार को भी चूना लगा रहा है और कम पैसों में, कम लागत में फ्लाईओवर बनवा देता है। उसके इंजीनियर बनने में कमी नहीं रह गई। लेकिन अब जो घपला जो कर रहा है बीच में, इस घपले को रोकने के लिए आपने कुछ उसको संस्कार दिए थे क्या? उसका हमने कोई प्रयास नहीं किया। हम बच्चों को दोषारोपित करते हैं, समाज बिगड़ गया। अरे समाज को सुधारने का हमने प्रयास क्या किया है, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद ने हमको संस्कारों की सौगात दी, संस्कार विधि दी। आप लोग जानते हैं कितने संस्कार हैं? क्यों जी, कितने? आप लोगों ने अपने बच्चों के कितने कराए हैं? नहीं कराए। आजकल 2-3 संस्कार हैं बस।
एक तो नामकरण संस्कार, और नामकरण के बाद सीधा उसको विवाह में धकेलते हैं। फिर उसके बाद कौन सा संस्कार आता है जी? विवाह संस्कार। बस 2 संस्कार, इसके बाद संस्कारों को सब भूल गए, सीधा नामकरण के बाद विवाह में ले गए उसको। अरे आपको जानकारी होनी चाहिए, नामकरण संस्कार से पहले भी 4 संस्कार होते हैं बच्चे के। होते हैं नहीं होते? ऋषि लिखते हैं इस बात को कि आप जैसी संतान चाहते हैं वैसी संतान आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसका एक विधान है, उसकी एक विधि है, उसका एक तरीका है। वो तरीका संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने अपने प्राचीन ऋषियों की परंपरा से और आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर के हमारे सामने दिया है। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। लोगों को पता नहीं है। आजकल क्या होता है, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, बच्चे 17-18 साल का हो गया, तब हमारे पास में जाते हैं लोग, कहते हैं महाराज जी क्या करें, बच्चा बिगड़ गया, अब इसको संभालो। अरे जब तुम पर नहीं संभाल रहा तुम्हारा बच्चा, हम उसको क्या संभालेंगे? जब संभालने का समय था उस समय तो आप लोगों ने मुंह में बच्चा बिगाड़ लिया। एक माता जी आई, कहने लगी स्वामी जी ये बच्चा ऐसा हो गया, मोबाइल नहीं छोड़ता, अगर इससे मोबाइल ले लिया जाए तो ये खाना बंद कर देता है, रोता है, चिल्लाता है और गुस्सा करता है बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा माता जी इसको मोबाइल ला के किसने दिया था? मैंने मोबाइल ला के दिया था क्या? मोबाइल इसने, आपने इसके हाथ में मोबाइल थमाया, और जब ये मोबाइल में घुसता चला जा रहा था, आपने अपने रोकने का इसको प्रयास नहीं किया। आजकल तो लोग बड़ा बड़प्पन समझते हैं, हमारे पास में आते हैं, स्वामी जी देखो कमाल है, ये मेरा पोता है, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता इसमें और ये सब कुछ चलाता है इसमें। उसकी ये समझ रहा है कितना बड़ा इंजीनियर पैदा हो गया बचपन से ही। अरे ये इंजीनियर नहीं, तुमको ये आगे जाकर के समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने बच्चों को रोको। आजकल की स्थिति क्या हो रही है, मोबाइल से इतने भयंकर, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं आपके सामने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अलग से काउंटर लगता है और वहां पर डॉक्टर बैठता है, और वो डॉक्टर का यही काम होता है कि बच्चों से कैसे मोबाइल छुड़वाया जाए। माता पिता अपने बच्चों का मोबाइल नहीं छुड़वा पा रहे हैं, और इस मोबाइल से जो हानियां बच्चों की हो रही हैं, उस हानियों से बचाने के लिए जो रोग हो रहे हैं, उन रोगों से बचाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में अलग से डॉक्टर की व्यवस्था की जा रही है, और वो उन बच्चों को समझाते हैं कि इस मोबाइल का दुष्परिणाम क्या है। उसको एक बाकायदा एक 10-15 मिनट की मूवी दिखाते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपने मोबाइल नहीं छोड़ा तो क्या क्या साइड इफेक्ट आपके शरीर में, आपके दिमाग में आने वाले हैं। ये प्रोसीजर चल रहा है। अभी मैं एक अखबार के अंदर पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर के अंदर, उसमें बताया गया कि आजकल के हमारे ये बच्चे, सभी के बच्चे हैं, हमको नहीं पता, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और ऐसे ऐसे गेम चल रहे हैं, उन गेमों के प्रति बच्चे ऐसे आसक्त हो गए। आपने देखा भी कुछ दिन पहले की घटना थी, एक बच्चा निरंतर कई दिनों से गेम खेल रहा है और गेम खेल रहा है, उसकी मां ने उसको रोकने का प्रयास किया और उस दुष्ट ने क्या किया, नहीं माना, मां ने ज्यादा उसको डांट दिया तो पिताजी की रिवॉल्वर थी घर के अंदर, फौजी का लड़का था, अपनी रिवॉल्वर उठाई और 5 गोली मां में दनादन उसने दाग दी। अपनी मां को ही उसने मार दिया। मां का शरीर लथपथ खून में पड़ा हुआ है। देखो मानवता और संस्कार यहां तक मर चुके हैं हमारे। मां का शरीर लथपथ पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। बहन थी, बहन घबरा गई देख करके और बहन को भी कहा तू ज्यादा बकवास करेगी तेरे में भी गोली मारूंगा। वो घबरा गई, उस बहन को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद 3 दिन तक वो मोबाइल गेम खेलता रहा। मां की डेड बॉडी पड़ी रही, बहन कमरे में बंद है, भयभीत हालत में है और वो राक्षस 3 दिन तक मोबाइल गेम खेलता रहा। जब दुर्गंध आने लगी अड़ोस पड़ोस में, उन लोगों ने जब उसको दरवाजे के बजाना शुरू किया, उसको एकदम होश आया, तूने ये क्या कर दिया, भयंकर दुर्गंध आ रही है, मां को तो मार दिया, 3 दिन पहले मां मर चुकी है। फिर अपने बाप के पास फोन करता है कि ऐसे ऐसे मां को किसी ने मार दिया। ये स्थिति हो रही है। ये बच्चों को क्या हो रहा है, हम बच्चों को दोष दे रहे हैं। अरे आप लोगों ने वो बीमारी बच्चों के अंदर घुसाई है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं देख रहा था, मुझे बड़ी हैरानी, हंसी भी आई और मुझको बड़ी दुख भी मुझको हुआ। मैं पढ़ रहा था, एक 18 साल की लड़की, आजकल बहुत सारे गेम चल रहे हैं, हम तो उनको नाम भी नहीं जानते, उनका एक चलता फ्री फायर गेम है कोई, और कौन कौन से चल रहे हैं, बहुत से गेमों पर तो मोदी जी ने प्रतिबंध भी लगा दिया। वो कई दिन से गेम खेल रही है, उसमें आसक्त हो गई, उसको मतलब उससे छोड़े ही नहीं मोबाइल को, और उसकी कब पोटी निकल गई उसको पता ही नहीं चला। 18 साल की लड़की। अरे शर्म आनी चाहिए, हमारे बच्चों को क्या हो रहा है। अंदर से बिल्कुल खोखले बच्चे हो चुके हैं इन बीमारियों के चलते। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन बच्चों को बिगाड़ कौन रहा है। हम अपने मोह के कारण बच्चों को पहले बिगाड़ते हैं। एक माता जी आई, कहने लगी स्वामी जी मेरा बच्चा चाय बहुत पीता है। कितनी पीता है, दिन में 15 चाय मांगता है। तो मैंने कहा माता जी इसको चाय बना करके मैं तो देता नहीं हूं, आपने शुरुआत की होगी।
और धीरे धीरे ये चाय की इसकी डिमांड बढ़ने लग गई, आपने ज़्यादा बना बना के इसको दी होंगी, तो कहाँ पर बच्चों को रोकना है ये भी हमको आना चाहिए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं बच्चे वैसे बनेंगे, बशर्ते आपको तब करना पड़ेगा। बच्चे ऐसे ही नहीं बनते, बच्चों को बनाना पड़ता है। तो और उस बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? नींव से। देखो, आपको मकान जितना मजबूत बनाना है तो उसकी नींव भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, है या नहीं? अगर आपने नींव गड़बड़ कर दी, नींव में घोटाला हो गया, तो क्या मकान उस पर मजबूत बन सकता है? अच्छा, नींव किसी मकान की टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो क्या उस टेढ़ी मेढ़ी नींव पर आप सीधी दीवार खींच सकते हो? क्या नहीं खींच सकते। तो जहां बच्चे की नींव रखी जा रही है उस संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। पढ़िए, संस्कार विधि आप लोगों को दी गई है। गर्भाधान, जब पति पत्नी दोनों सोच विचारते हैं कि अब हमको संतान चाहिए, तो उस समय उन दोनों की विचारधारा क्या होनी चाहिए, उनका खान पान क्या होना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ गर्भाधान संस्कार के अंदर। और ऋषि दयानंद कुछ औषधियों का वर्णन भी करते हैं। उन सारी औषधियों को लेकर के और अपनी मानसिक विचारधारा को जब व्यक्ति पूरी तरह से अच्छी तरह से संभालता है, सोचता है, विचारता है, उस अवस्था में जाकर के जब गर्भाधान होता है तो उसका प्रभाव सीधा का सीधा संतान पर पड़ता है। संस्कारों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? गर्भाधान से। और हमने कौन सा संस्कार किया? सीधा नामकरण संस्कार किया। बच्चा पैदा हो गया, नाम तो रखना ही है, तो नामकरण संस्कार तो करना ही पड़ेगा, इसलिए नामकरण संस्कार हमारे पास में बचा है। लेकिन ऋषि कहते हैं पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। बच्चे का मां के गर्भ के अंदर गर्भ स्थापित हो गया, मां का बच्चा आ चुका है गर्भ के अंदर, आत्मा का आगमन हो गया है। उसके बाद आपको बच्चा कैसा चाहिए? कमजोर चाहिए, बलवान, बलिष्ठ चाहिए? अरे बोलो तो सही, बलिष्ठ चाहिए। तो दूसरे संस्कार का नाम कौन सा है? पुंसवन संस्कार। ये बच्चे की शारीरिक पुष्टि के लिए किया जाता है। उस समय जब बच्चे इतने महीने का हो जाए तो उसके बाद माँ का खान पान क्या होना चाहिए, क्योंकि माँ के खान पान से ही बच्चे का शरीर बनता है, माँ के विचारों से बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो माँ को क्या खाना चाहिए, माँ की विचारधारा क्या होनी चाहिए, ऋतु के अनुसार कैसा भोजन होना चाहिए, कौन कौन सी औषधियों का सेवन माँ को करना चाहिए जिससे बच्चे का शरीर बलिष्ठ हो, ये सब पुंसवन संस्कार के अंदर हमारे ऋषि हमको बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए बच्चा शरीर से खूब तगड़ा हो जाए और बुद्धि से बिल्कुल पैदा हो जाए, तो क्या बात बनेगी? फिर भी काम खराब हो गया। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, शरीर के बलिष्ठ के लिए, शरीर के बल के लिए तो हमने पुंसवन संस्कार कर दिया, लेकिन मस्तिष्क भी तो चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता भी तो अच्छी होनी चाहिए, बुद्धिमान बच्चा हमको चाहिए। तो तीसरा संस्कार ऋषि हमको देते हैं सीमंतोनयन संस्कार। और सीमंतोनयन संस्कार का मतलब होता है मस्तिष्क की वृद्धि। ये सीमंतोनयन संस्कार मस्तिष्क की वृद्धि के लिए किया जाता है, बुद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। ये आप संस्कार विधि में तो केवल आपके अंदर वो भाव जागृत करना चाहता हूं। मैं पूरा इस 1 घंटे के अंदर पूरा व्याख्यान नहीं कर सकता कि संस्कार कैसे कैसे होते हैं। मैं तो केवल आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं। आपको पूरी फिल्म देखनी है तो संस्कार विधि में जाइए, वहां जाकर के देखिए, वहां आपको पता चलेगी। तो तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोनयन संस्कार। और चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। आजकल वो संस्कार होता तो है लेकिन हॉस्पिटलों में होता है सबका, ज्यादातर। बच्चा पैदा होता है तो कहाँ लेके जाते हैं? उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, बोले इसकी डिलीवरी करानी है इसकी। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले घर में होते थे संस्कार। और जातकर्म संस्कार का मतलब है जब बच्चा पैदा हो तब हमको क्या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए बच्चे की सुरक्षा के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या प्रक्रिया हमको करनी होती है, ये सब जातकर्म संस्कार के अंदर ऋषि हमको बता रहे हैं। जातकर्म संस्कार के अंदर 2 कर्म बहुत विशेष हैं। देखो, हमारे ऋषि लोग सारे के सारे वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक कर्म बहुत विशेष लिखा है ऋषियों ने, कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए तो पिता सोने की शलाका लेकर के और शहद लेकर के बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखे? ओम लिखे। अब इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो तो अपना अद्भुत ही पक्ष है, लेकिन यदि हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से लेते हैं तो जब बच्चे की जिह्वा पर सबसे पहले सोने का और शहद का स्पर्श होता है तो जीवन भर के लिए बच्चे के जो है ना जिह्वा से तुतलाहट और हकलाहट पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
वो बच्चा जिसकी जिह्वा पर सबसे पहले शहद और सोने का स्पर्श कर दिया गया, आयुर्वेद कहता है वो बच्चा जीवन में कभी हकलाएगा नहीं, जीवन में कभी तुतलाएगा नहीं, वाणी के दोष उसके सारे समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे ऋषि लोगों ने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ करके ये संस्कार में ये कर्म विशेष जोड़ा है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता। और बच्चे के कान में क्या लिखा जाता है? त्वम वेदोवसी। बच्चे के कान में पिता बोलता है त्वम वेदोवसी, इसका मतलब तू वेद है, तू वेद के लिए है, तेरा जीवन वेद के लिए है, तू संसार में आया है, तेरा लक्ष्य कहां तक है, तुझे को पहुंचना कहां तक है? पहुंचना है, तुम्हारा लक्ष्य है वेद। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये तो बीच का सौदा है सारा का सारा, ये तो केवल पेट भरने का सौदा है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो वेद है, वेद तक हमको जाना है। लेकिन आज हम लोग सभी अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। केवल जो माध्यम था बीच का, पेट भरने के जो माध्यम, संसार की जो विद्याएं थी, ये भी बहुत जरूरी है। हमारा सारा का सारा जीवन बस वहीं तक सिमट करके रह गया, संस्कारों को हम लोग भूलते चले गए। तो ये 4 संस्कार हुए। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर नामकरण संस्कार, जो आप लोग अपने बच्चे का कराते हो। लेकिन जो आप लोग कराते हो वो भी गलत तरीके से कराते हो। वहां ऋषि लिखते हैं नामकरण कैसे करना चाहिए, नाम किस आधार पर होना चाहिए बच्चे का। ऐसा नहीं आपने राशियों के आधार पर पंडित जी को जन्म पत्री बनवा ली, पैदा जब बच्चा हुआ उसकी राशि बन गई, राशि के हिसाब से बच्चे का नाम रखवा दिया। इन राशियों में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ एक लोगों का धंधा है, ये बिजनेस चलता है लोगों का। हकीकत में आपके सामने बता रहा हूं, इन राशियों के चक्कर में मत पड़ो। आपके इस मेरठ शहर के अंदर एक राशि के लगभग सैकड़ों व्यक्ति मिलेंगे, आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या सबका जीवन एक जैसा ही है? क्या सबके जीवन में भिन्नता है? पारिवारिक दृष्टि से देखो, व्यक्तिगत स्थिति से देखो, आर्थिक स्थिति से देखो, सबके जीवन में भिन्नता है। फिर भी हम ऐसे पागल हो रहे हैं, राशियों के चक्कर में पड़े हैं। बोले जी बच्चे की ये राशि है, इसका नाम क्या निकलेगा? ऋषि कहते हैं जैसा हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो गुण हम अपने बच्चे के जीवन में देखना चाहते हैं, वैसा बच्चे का नाम रखो, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बच्चा अपने नाम से सीखता। आजकल चिंटू, पिंटू, मिंटू ये नाम चल रहे हैं। अरे चिंटू, पिंटू, मिंटू का क्या मतलब होता है भाई? इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी क्या? पहले नाम होते थे भैया सत्यवीर, अरे कितना अच्छा नाम है। लोग कहते थे, झूठ बोलता था कोई आदमी, भले आदमी अपने नाम की शर्म तो कर, नाम तेरा सत्यवीर है और झूठ बोला तो शर्म नहीं आती तुझको? नाम है वेदपाल। आपको मैं सत्य घटना बता रहा हूं। स्वामी ओमानंद जी महाराज गुरुकुल झज्जर के थे, आप लोग सब जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। एक हमारे यहाँ डॉक्टर हुए, डॉक्टर वेदपाल सुनीत, बहुत बड़े विद्वान, शतपथ ब्राह्मण के बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने संन्यास भी ले लिया था और बहुत गजब के विद्वान थे वो, व्याकरण शास्त्र के। डॉक्टर वेदपाल सुनीत, उनका नाम था वेदपाल, और उनकी उम्र हो गई थी 18-19 साल की। अनपढ़ थे बिल्कुल, जंगल में भेड़ बकरी चराया करते थे। स्वामी जी रास्ते से जा रहे थे। अब स्वामी जी ने पानी वानी पिया, वो भेड़ बकरी वाले के पास में पानी था। स्वामी जी ने पूछ लिया, बच्चा ही था, बेटा इधर आ, क्या नाम है तेरा? कहने लगा स्वामी जी मेरा नाम है वेदपाल। बोले काम क्या करता है? बोले भेड़ बकरी चराता हूँ। स्वामी जी बोले भले आदमी, ये भेड़ बकरी चराने से वेद की पालना होगी क्या? अरे तेरा नाम वेदपाल और भेड़ बकरी चरा रहे, तो शर्म नहीं आती? कम से कम नाम की शर्म तो कर। उस बच्चे ने पूछा अच्छा स्वामी जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा तू गुरुकुल में चल, वहां शिक्षा प्राप्त कर। उस बच्चे को प्रेरणा मिली नाम के आधार पर, और वो बच्चा अपना भेड़ बकरी छोड़ करके और स्वामी जी की शरण में आ गया, और वो बच्चा इतना बड़ा अद्भुत विद्वान बना। आप लोग जो जानते हैं विद्वान लोग हैं, उन्होंने नाम सुना होगा, शतपथ के दशपथ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कितनी वैदुष्यपूर्ण पुस्तक है उनकी। तो बोलो नाम से प्रेरणा मिली या नहीं मिली? तो नाम से प्रेरणा मिलती है। आप लोग अपने बच्चों को क्या नाम रख रहे हो? चिंटू, मिंटू, आजकल चला पप्पी चल रहा है। पप्पी क्या मतलब होता है? पप्पी का कुत्ते का पिल्ला। आजकल क्या है, हम लोग उनकी नकल करते हैं, अंग्रेज लोगों की नकल में सारी दुनिया पागल हो रही है। वो लोग अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, वो कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। आप लोग देखेंगे जो मैम साहब होती हैं ना, अपने बच्चे को तो अपने सर्वेंट की गोद में रखती हैं, और कुत्ते के बच्चे को अपनी गोद में लगा के रखती हैं, अपने सीने से लगा करके रखती हैं। अच्छा, उनको अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोलते हैं, उसको खिलाती हो पप्पी पप्पी बोलते हैं उसको बार बार। हम लोगों ने सोचा है पप्पी तो बड़ा अच्छा नाम है भाई, मैम साहब अपने पिल्ले को पप्पी बोल रही है तो बड़ा अच्छा नाम होगा, हमने अपने बच्चों का भी नाम वही रख दिया। तो ये सब नकल चल रही है हमारी। नकल भी करो लेकिन अकल पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक।
मैं निवेदन कर रहा था, ऋषि कहते हैं कि जैसा भाव हम बच्चे में देखना चाहते हैं, राशियों के चक्कर मत पड़ना, कैसा भी सुंदर सा नाम आप रखो, और उसका भी विधान ऋषि करते हैं। ये 5वां संस्कार होता है। और उसके बाद में कौन सा संस्कार है? निष्क्रमण संस्कार है। बच्चा जब पैदा हो गया तो कितने दिनों के बाद घर से बाहर उसको निकालना है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है। उसके बाद मुंडन संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है। उसके बाद कर्णभेद संस्कार है, बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस पर भी आयुर्वेद का विज्ञान है। नाक छेदी जाती है, केवल लड़कियों के नहीं होते ये नाक कान, लड़कियों के नहीं छेदने चाहिए, लड़कों के भी छेदने चाहिए। पुराने समय में आप देखेंगे सबके छेदे हुए होते थे, तो वो बहुत जरूरी था। बहुत सारे रोगों की निवृत्ति हो जाती है शरीर से। ये संस्कार है कर्णभेद संस्कार। और उसके बाद कौन सा संस्कार आता है जी? उपनयन संस्कार। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, यानी यज्ञोपवीत संस्कार। वेदारंभ संस्कार वो संस्कार है जब बच्चे का अध्ययन प्रारंभ होता था। बच्चा जब गुरुकुल में जाकर के गुरुजी की शरण में पहुंचता था तो गुरु उसका उपनयन संस्कार करते थे, उसके बाद वेदारंभ संस्कार किया करते थे। गुरुकुलों में ये परंपरा आज भी जीवंत है। और उसके बाद समावर्तन संस्कार। अब देखो कितने सारे संस्कार हैं, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, आप लोगों ने कराए नहीं होंगे अपने बच्चों के, लेकिन जो समय निकल गया सो निकल गया। अब जो समय बचा है, जो अपने बच्चों के संस्कार आप करा सकते हैं वो संस्कार जरूर कराना, तभी तो आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। उसके बाद आता है फिर विवाह संस्कार आता है। अब कितने सारे संस्कार पहले निकल गए, हमने बच्चों का संस्कार नहीं किया और सीधा उसका विवाह संस्कार करा दिया, तो फिर क्या होगा? महाभारत कथा चलेगी वहां, आप उसमें प्रेम तो बनेगा नहीं। अरे ऋषि लोग कहते हैं विवाह कब करना चाहिए। मैं कल भी इस बात को कह रहा था। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा आश्रम, सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है? गृहस्थाश्रम। सारे लोग यही बात कहते हैं, लेकिन गृहस्थ जितने दुखी हैं इतना कोई दुखी नहीं मिलेगा आपको। हकीकत बोल रहा हूं मैं। मेरे पास जितने लोग आते कहते हैं स्वामी जी आप बहुत अच्छे रहे। मैंने कहा क्यों? बोले आप इस पचड़े में नहीं पड़े। अरे मैंने कहा ये गृहस्थाश्रम तो सुखों का आश्रम था, आप लोग दुखी हो। बोले स्वामी जी बस पूछो मत। शुरुआत में जब बातचीत होती है तो कहते हैं जब सब ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब बात बढ़ने लगती है तो सब अपना दुख बताते हैं, सब दुख बताते हैं। स्थिति बहुत भयानक होती चली जा रही है। तो गृहस्थाश्रम जब श्रेष्ठ था, कब श्रेष्ठ था? जब वेदों के अनुसार गृहस्थ का आचरण हुआ करता था। ऋषि लिख रहे हैं कि कम से कम जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करे 4 वेदों का विद्वान होना चाहिए। 4 वेद ना पढ़ पाए तो 3 वेद का होना चाहिए। 3 वेद का ज्ञाता ना हो तो 2 वेद का होना चाहिए। और 2 वेद का ना जान पाए तो 1 वेद को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि स्वामी जी 1 वेद भी नहीं पढ़ पाए तो स्वामी जी कहते हैं फिर विवाह करना ज्यादा जरूरी है क्या? जब तुम 1 वेद भी नहीं पढ़ सकते तो क्या विवाह करना ज्यादा जरूरी है? अच्छा बताओ, वेदों की बात तो छोड़ दो, अब लोग स्वाध्याय नहीं करते और सीधा गृहस्थ में एंटर हो जाते हैं। और आजकल तो स्थिति ये भयानक बन रही है, जैसे बच्चा बड़ा हो गया और बच्चा गड़बड़ होने लग गया तो क्या सोचते हैं इसका विवाह करो जल्दी। जब बिगड़े लोगों का विवाह होगा तो संतान कहां से सुधरेगी? संतान कहां से संस्कार बनेगी, संस्कारवान बनेगी? मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, संस्कारों की सौगात ऋषि लोगों ने हमको दी। और संस्कार का मतलब जानते हो, आप समाज को अच्छा बनाना चाहते हो, ये संस्कारों से बनेगा। संस्कारों का मतलब होता है गुणांतर ध्यानम इति संस्कारम इति उच्यते। गुणांतर ध्यानम यानी गुणों की वृद्धि का नाम संस्कार है। आप लोग संस्कार करते हैं और आप देखो जब संस्कार आप किसी चीज का करते हो तो उसमें गुणों की वृद्धि होती है या नहीं होती? हमारी माताएं मैंने दाल बनाती हैं, दाल बनाने के बाद जो तड़का लगाती हो ना उसमें तड़का, ये तड़का उस दाल का संस्कार है ये। और जैसे ही तड़का लगाया, बोलो दाल में स्वाद आया नहीं आया? उसमें स्वाद भी आ गया, उसमें महक भी आ गई। अरे कह के आज तो उसने दाल बनाई है, देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। ये संस्कारों का प्रभाव है। जैसे ही आपने किसी चीज का संस्कार किया उसकी गुण वृद्धि हो गई, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। उसी प्रकार से जब हम किसी का भी संस्कार करें, आपने लकड़ी का संस्कार किया, लकड़ी की कीमत क्या होती है जी मार्केट में? कितने रुपए किलो मिलती है? 10 रुपए किलो लकड़ी मिल जाती होगी ना। लकड़ी का रेट 10 रुपए किलो। लेकिन जब एक कारपेंटर उस लकड़ी को खरीद करके 10 रुपए किलो में खरीद करके और सस्ते रेट में खरीदता है, और जब वो बढ़ई उसका एक अच्छा सा संस्कार करके उसमें से एक अच्छी सुंदर सी लकड़ी की कुर्सी बना देता है, क्या वो कुर्सी भी आप 10 रुपए किलो में खरीद के ला सकते हो? वो नहीं मिलेगी। लकड़ी का रेट तो 10 रुपए किलो था, लेकिन उस कुर्सी 10 रुपए किलो में मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अब उस लकड़ी का संस्कार हो चुका है, और संस्कार होती है उसकी कीमत बढ़ गई, उसके अंदर गुण आ चुके हैं।
लोहा का क्या रेट है जी? अरे बोलो तो सही, लोहा का क्या रेट चल रहा है? 70-80 रुपए किलो। आधा किलो लोहा कितने का आएगा? 40 रुपए का। आधा किलो लोहे की कीमत 40 रुपए। आपने रिवॉल्वर देखी है? कितना वजन होता है? आधा किलो वजन होता है रिवॉल्वर के अंदर। और कितनी कीमत होती है उसकी? 2 लाख रुपए में आती है। यानी लोहा की कीमत, आधा किलो लोहे की कीमत केवल 40 रुपए थी, लेकिन जब उस लोहे का संस्कार कर दिया गया तो वो आधा किलो लोहा 2 लाख रुपए में आ रहा है। ये संस्कारों का जीवन में समावेश होने के बाद होता है, संस्कारों का ये प्रभाव है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में बार बार ऋषि लोग संस्कार का विधान करते हैं, इसको संस्कारित करते रहो, संस्कारित करते रहो, संस्कारित करते रहोगे तो इसकी भी कीमत उसी प्रकार से बढ़ेगी, इसके भी जीवन में गुणों की वृद्धि होगी। हम यही तो चाहते हैं कि हमारी संतान संस्कारवान बने। तो संस्कारवान बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार गिरते चले जा रहे हैं। आप लोगों को संस्कारों की परंपरा को पुनः जीवंत करना पड़ेगा यदि आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो तो। केवल आप सोचते रहो कि बच्चे संस्कारी बन जाएंगे, नहीं बनने वाले। आपको पुरुषार्थ प्रयास करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे वैसे बनेंगे। आजकल बिगाड़ बहुत ज्यादा आ रहा है समाज में। संस्कारों के एक तो हम संस्कार नहीं करा रहे, और दूसरे हम वैसे भी बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। आजकल हमने ज्यादातर बच्चे स्कूल पर छोड़ दिए। जो काम माता पिता का काम था संस्कार देना, अब हम चाहते हैं अब स्कूल आपकी बच्चे की शिक्षा पूरी कराए या उनको संस्कार दे। बात बनने वाली नहीं है। वो संस्कार तो अपने बच्चों को आपको ही देने पड़ेंगे। यदि बच्चे आपके बिगड़ेंगे तो दुख आपको होगा, और बच्चे आपके संस्कारी बन जाएंगे तो उसका सुख मिलने वाला है, वो आपको ही मिलने वाला है। राष्ट्र समाज का भला तो बाद में होगा, पहले आपका बुढ़ापा सुधरेगा यदि आपका बच्चा सुधर गया तो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अब आप लोगों को थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने मोह में बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया। देखो हमारे संस्कार संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो रही है। हो रही या नहीं हो रही? और रही सही हमारी संस्कृति, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, संस्कार और संस्कृति में क्या फर्क होता है, क्योंकि मैं बार बार उन शब्दों को रिपीट कर जाता हूं। संस्कार और संस्कृति में कोई भी फर्क नहीं है। संस्कार शब्द भाव में बनता है और संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग में बनता है। दोनों का एक ही अर्थ है। संस्कार का हो या संस्कृति का हो, दोनों का अर्थ एक ही है व्याकरण शास्त्र के आधार पर। कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो मैं जो आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, एक तो हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और रहे से संस्कारों का हनन मोबाइलों ने कर दिया, टीवी ने कर दिया, धारावाहिक ने कर दिया, और आपके जो ये कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं इन्होंने आपकी संस्कृति का पूरा सत्यानाश कर दिया। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाकर के बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे, बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। अधिकारी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन याद रखना ये जो कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं, ये इसका एक षड्यंत्र चल रहा है कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को खत्म किया जाए। हम लोगों ने ये समझा जितना बड़ा स्कूल उतना ही बड़ा बच्चा बनेगा इसमें पढ़ने के बाद। ये भ्रम है आपका। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आपका बच्चा बढ़िया बन सकता है। ये जो बड़े बड़े स्कूल है ना, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनिए बात को ध्यान से। पुराने हमारे जो लोग थे उनके अंदर संस्कार बहुत विशेष हुआ करते थे। वो गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी वो संस्कारों पर ज्यादा फोर्स करती थी, और यही कारण था, आपको जानकारी होनी चाहिए, 1835 में लॉर्ड मैकाले एक स्टेटमेंट देता है लंदन की संसद के अंदर। वो पहले 17 साल तक हमारे देश का भ्रमण करता है, और उस भ्रमण करने के आधार पर लॉर्ड मैकाले ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे तो हम उसको गुलाम नहीं बना के रख सकते, क्योंकि मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, वहां पर एक भी थाना मुझे नजर नहीं आया, कोई कोर्ट नजर नहीं आया, वहां कोई व्यभिचारी व्यक्ति मुझे नहीं मिला। हर समय सुबह शाम लोग यज्ञ करने वाले होते हैं, बड़े धर्मात्मा परोपकारी लोग होते हैं, संस्कारवान लोग होते हैं। अगर इस देश को यदि तोड़ना है, इस देश को खत्म करना है, तो इस देश की संस्कारों की संस्कृति को खत्म कर दो। और ये संस्कार मिलते हैं गुरुकुलों से। वहां की जो शिक्षा पद्धति है वो पैटर्न है शिक्षा का, वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दो तो आप भारत देश को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हो। उन लोगों ने योजना बनाई, बोले ठीक है हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त करेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। 7,32,000। गांव कितने जी भारत में आजकल? 6,68,000।
गांव हैं, वो आज हैं, पहले तो बहुत कम थे। लेकिन इतने सारे गांव होने के बावजूद भी 7,32,000 गुरुकुल चलते थे। अंग्रेज लोगों ने तत्काल गुरुकुलों को बंद किया और जो लोग गुरुकुलों को चलाना चाहते थे, जो उनको प्रश्रय देना चाहते थे, उन पर कार्यवाही अंग्रेज लोगों ने शुरू की और मनगढ़ंत इतिहास आपका लिखा गया और नई शिक्षा नीति आपके ऊपर थोप दी गई। ये जो शिक्षा नीति है, मैं शिक्षा का विरोध नहीं करता, लेकिन शिक्षा के पीछे जो भाव है वो संस्कारहीनता का है, वो हमारी संस्कृति को खत्म करने का है इन लोगों का। तो आपको ये भी जागरूक होना चाहिए। मुसलमान चाहे अपने बच्चे को कहीं भी भेज दे, डीएवी स्कूल में भी भेजता है मुसलमान, लेकिन मैं विशेष बात बता रहा हूँ, ये सत्य बात बोल रहा हूँ आपको। आप अपने बच्चे को कहीं भेज देंगे, आप आने के बाद उस बच्चे की तहकीकात नहीं करेंगे कि बच्चा आपका क्या सीख करके आ रहा है। लेकिन एक आर्य समाज के स्कूल में मुसलमान का लड़का पढ़ता है और जब आर्य समाज के विद्वान ने उसके पिता से पूछा कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है तो क्या आपके बच्चे के जीवन में कुछ अंतर आ रहा है, हमारी बात को कुछ सीख पा रहा है? उसका बाप कहता है आपकी बात को कैसे सीख लेगा, ये जैसे ही पढ़ करके जाता है और मैं इससे पूछता हूं कि आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया, वो बताता आज गुरुजी ने ये बात बताई, ये बात बताई, मैं सब पर पानी फेर देता हूं घर जाते ही। और मैं फिर उसको बताता हूं कि ये तो गुरुजी की बात है, हमारा ईमान, हमारा धर्म इसको नहीं मानता, हमारा धर्म तो ये मानता है। तो देखो वो लोग अपने बच्चों पर कितना फोर्स करते हैं। इसलिए आज आप देखेंगे मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनकी जैसी भी संस्कृति उसको पूरी तरह से अपनाते हैं। क्रिश्चियन लोगों के बच्चे अपनी संस्कृति को जीते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को नहीं जी पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि हमने अपने बच्चों में संस्कृति के भाव भरे नहीं है, हमने उनको संस्कारों से दूर रखा है। आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले उधर कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा ड्रामा चला हिजाब को लेकर के, ठीक है। यानी हिजाब एक ऐसी वेशभूषा, सरकार उसको हटाना चाहती है लड़कियों से। मुसलमानों की लड़की हिजाब पहनती है तो उन लड़कियों ने खुद आज के जमाने में विरोध किया कि हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगी, और हमारी बेटियां फटी जींस में घूम रही हैं। अगर इनको कोई उपदेश कर दे कि तुम कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो जिससे तुम्हारा बदन ढक जाए, तो फिर देखो विरोध के तरीके। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बार स्पीच दे दी थी और उनके पीछे ऐसे मूर्ख लोग पड़ गए, कहने लगे जी हम तो पहनेंगे, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। और जब इन हमारी बेटियों ने विरोध किया ना, तो कैसे विरोध किया मुझे कहने में शर्म आती है। उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए और कहने लगे तुम रोकने वाले कौन होते हो, हम जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे। आपने किसी मुसलमान की लड़की को फटी जींस में देखा है? मैं बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं आपके सामने, आपको बुरा लग सकती है मेरी बात, नहीं आपको मिलेंगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भयंकर रोग फैला हुआ समाज में, आप अपनी संतानों को बचा लीजिए। ये फटी जींस, ओछे कपड़े, ये बीमारी हमने फैशन बना लिया। आज जो भी गंदगी थी वो हमारा फैशन बनते चली जा रही है, तो फिर समाज में पतन तो होगा ही। इस पतन को रोकोगे कैसे? जो भी कोई इस पतन को रोकने की बात करता है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, बोले ये तो लड़कियों को पीछा करना चाहते हैं, उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। अरे हमारी वैदिक संस्कृति में तो महाबहन बेटी का इतना बड़ा सम्मान किया गया, इतना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया, किसी संस्कृति में नहीं है। आपको पुरुषों के बराबर नहीं माना हम लोगों ने, हमारी संस्कृति में तो आपको पुरुषों से लाखों गुना ऊपर माना है। महर्षि मनु को आप जब देखेंगे तो महर्षि मनु लिखते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम शतम पिता, कहते हैं 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। उपाध्याय यानी जो इंटरमीडिएट की क्लासों को पढ़ाते हैं, आचार्य यानी जो बीए एमए की क्लास को पढ़ाता है। तो कहते हैं बच्चे के जीवन में प्रभाव किसका कितना पड़ता है, तो कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। आचार्याणम शतम पिता, और एक पिता के बराबर 100 आचार्य होते हैं। 100 आचार्यों के बराबर एक पिता। अब देखिए पिता का महत्व जीवन में कितना है, आचार्य का महत्व कितना है। 10 शिक्षकों के बराबर एक आचार्य और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। और सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवण अतिरुच्यते, 1000 पिताओं के बराबर एक माँ होती है। अब आप देखिए 1000 पिताओं के बराबर एक माँ, यानी एक माँ बराबर कितने शिक्षक हुए? बोलो, गणित लगाओ भाई। 10 अध्यापकों के बराबर एक आचार्य, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता, और 1000 पिताओं के बराबर एक माता, यानी एक माँ बराबर कितने शिक्षक हो गए? 10 लाख। अब ये कम गौरव मिला है क्या आपको?
लेकिन हमारी बहन बेटियां फटी जींस को पहनने में गौरव समझ रही हैं। संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, और सत्यानाश हम जानबूझ करके करा रहे हैं। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। इन बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है? आप एक तरफ कहते हो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, अरे संस्कृति को खत्म कौन कर रहा है ये भी तो चिंतन कीजिए। इन बच्चों में विदेशी संस्कृति कौन कौन थोप रहा है? आप लोग थोप रहे हो अपने बच्चों में विदेशी संस्कृति को। जब जन्मदिन मनाते हो तो क्या बोलते हो अपने बच्चे को? हैप्पी बर्थडे। वो मोमबत्ती को बुझाना किसने सिखाया? आप लोग ही तो सिखा रहे हो। अरे आप अपनी संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हो तो जन्मदिन अपने हिसाब से क्यों नहीं मनाते हो? ये केक को काटना हमारी काटने की संस्कृति नहीं है, हमारे दीपक को बुझाने की संस्कृति नहीं है। वहां तो मोमबत्ती फूंकी जाती है, बुझा दी जाती है। अरे हमारे यहाँ तो दीपक तब बुझाया जाता था जब कोई मृत्यु हो जाती थी, उससे पहले कोई दीपक नहीं बुझाया जाता था। आज उस शुभ अवसर पर जन्मदिन मना रहे हैं, एक तरफ हम फूंक मार करके दीपक को बुझा रहे हैं। तो ये संस्कृति को कौन ला रहा है? आप लोग अपने परिवार में ला रहे हैं, और फिर कहते हैं जी हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। इस संस्कृति को तो स्वयं हम खत्म कर रहे हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। ये हिंदू धरती पर ऐसा मूर्ख प्राणी है जिसको अपनी अकल नहीं, जो खुद अपनी माचिस लेकर के अपनी संस्कृति में आग लगा रहा है। ऐसा प्राणी धरती पर केवल हिंदू है। आप लोग देखते हैं 25 दिसंबर मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है जी बोलो? क्रिसमस डे। आपने सबने बता दिया 25 दिसंबर, वो पूरा दिसंबर का पूरा अंतिम सप्ताह बहुत विशेष सप्ताह है। कोई नहीं जानता, केवल हम 25 दिसंबर क्रिसमस डे जानते हैं। और क्रिसमस डे मैंने देखा, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, जब संस्कृति की बात चली है, संस्कारों की बात चली है, इसलिए मैं बात को यहां पर कहना चाहता हूं। जब क्रिसमस डे मनाया जाता है, मैंने देखा है ऐसे स्कूलों में जैसे ही क्रिसमस डे आएगा तो अपने बच्चों को क्या पहनाएंगे जी? वो स्पेशल ड्रेस लेकर के आएंगे, है ना? वो लाल लाल सी टोपी सी, लाल लाल से कपड़े सी, है ना? सांता क्लॉज की जो ड्रेस आती है उसको लाते हैं। अच्छा कौन, आप लोग ईसाई हो क्या? कोई ईसाई इस पर्व को मनाए तो बात समझ में आती है, लेकिन हम हिंदू होकर के ऐसे ऐसे स्कूल जहां एक भी ना तो क्रिश्चियन अध्यापक है, ना क्रिश्चियन बच्चा है, ना क्रिश्चियन का स्कूल है, सबके सब हिंदू, लेकिन फिर भी मूर्ख क्रिसमस डे मना रहे हैं। बुद्धि का दिवाला पूरी तरह से निकल गया। और फिर क्रिसमस डे मनाते ही नहीं है, उसके बाद भी क्या स्थिति चल रही? बच्चों को क्या बहका रहे हैं हम लोग? कहते हैं क्रिसमस वाले दिन सांता क्लॉज आते हैं और वो गिफ्ट दे करके जाते हैं। वो तो आना जाना क्या है, वो तो कब का सूली पर लटका दिया गया। लेकिन खुद ही बच्चों के, जब बच्चे सो जाते हैं तो तकिए के नीचे गिफ्ट रख देते हैं, और बच्चा सुबह उठता है, वो जगता है तो सबसे पहले देखता है ओ गिफ्ट रखिए, गिफ्ट रखिए, सांता क्लॉज आया होगा। उसके मन में बचपन से हमने ये दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि हाँ सांता क्लॉज नाम की कोई सत्ता है, वो महापुरुष आता है, वो बच्चों पर बड़ी दया करता है, गिफ्ट दे करके जाता है। अच्छा बताओ, उसके मन में बचपन से आपने सांता क्लॉज के प्रति सहानुभूति भर दिया नहीं भर दी? वो उसका भक्त बना दिया। इस काम को हम जन्माष्टमी पर क्यों नहीं करते, रामनवमी पर क्यों नहीं करते? जन्माष्टमी के दिन हम बच्चों को कहें आज भगवान कृष्ण आएंगे और आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे। आप जब रात को जन्माष्टमी के दिन बच्चे के पास में गिफ्ट रखेंगे और सुबह बच्चा जब देखेगा और गिफ्ट को पाएगा, तो बताओ कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? राम के प्रति भक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, अपने महापुरुषों का नहीं बता रहे उनको, वो उसका सांता क्लॉज के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये संस्कृति जो खत्म हो रही है, इस संस्कृति को खत्म करने में कहीं ना कहीं हमारी भूमिका अवश्य। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप केवल यहां से प्रवचन सुन करके जाएं और आप कहें महाराज जी राजस्थान से आए तो बहुत सारी अच्छी बात बता करके गए, इससे संस्कृति नहीं बचेगी। ये संकल्प आप सबको आज लेना पड़ेगा। हम जिस स्तर पर अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर सकते हैं उस स्तर पर हम काम करेंगे, तब आपकी संस्कृति बचेगी, और इसकी शुरुआत आपको करनी है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, आप अपने बच्चे को बस में बिठाने के लिए जाते हो तो क्या करते हो आप लोग? बाय बाय करना कौन सिखा रहा है आपके बच्चों को? कोई अमेरिका से आने वाला व्यक्ति सिखा रहा है या आप सिखा रहे हो? आप खुद सिखा रहे हो। आप अपने बच्चे को हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों नहीं करना सिखाते हो? जब आपका बच्चा कहीं बाहर एग्जाम के लिए जाता है, आप उसको छोड़ने के लिए जाते हो स्कूल तक, क्या बोलते हो? गुड ऑफ लक बोलते हो, आप बेस्ट ऑफ लक बोलते हो, है ना? ये कौन सिखा रहा है? अपने बच्चों को विदेशी संस्कृति में खुद हम लोग धकेल दे रहे हैं उनको, और कहते हैं हमारी संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जन्मदिन मनाओ, अपने तरीके से मनाओ, यज्ञ करके मनाओ, अपनी परंपराओं को निभाओ, अपनी भाषा से अपनी संस्कृति से प्रेम करो, तब आपकी संस्कृति बचेगी। आजकल ऐसा समय चल रहा है, समाज ऐसा पागल होता चला जा रहा है अंग्रेजी के पीछे।
जो भी थोड़ी सी अंग्रेजी जान जाता हम उसको बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। हमने अमेरिका के अंदर देखा अनपढ़ अंगूठा टेक भी अंग्रेजी बोलता है, तो ये बुद्धिमत्ता की पहचान है क्या? अंग्रेजी बोलना कोई आपने जो स्टेटस बना दिया कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। अमेरिका के अंदर भेड़ बकरी चराने वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अंग्रेजी बोलना। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, मैं कहता हूं सिखाइए अंग्रेजी, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनने दो। भाषा को पढ़ाना हमारी व्यवस्था है, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन भाषा के साथ साथ आपके बच्चे आपके संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने चाहिए। अगर आपके बच्चे अंग्रेज बन गए तो सबसे पहला कष्ट आपको होने वाला है। अंग्रेजी परंपरा में कोई श्रवण कुमार पैदा नहीं हुआ, श्रवण कुमार हमारे यहाँ पैदा हुआ। हमारी संस्कृति बताती है कि माता पिता का क्या महत्व होता है, क्या जीवन में रोल होता है, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। अंग्रेज लोग तो केवल एक दिन फादर्स डे मना लेते हैं, बस हो गई तुम्हारी छुट्टी। एक दिन मदर्स डे मना लेते हैं, हो गई तुम्हारी छुट्टी। और हमारे यहाँ तो सुबह उठते उठते ही पिताजी का थप्पड़ लगता था, फादर्स डे डेली बनता था हमारे यहाँ। ये माता पिता का प्रेम बनता था, वो परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे ये पर्व प्रतिदिन मनाने के हैं, माता पिता का सम्मान करना आपकी संस्कृति सिखाती है आपको। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेज मत बनने दो, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी संस्कृति बचेगी। देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं बात को यहीं समाप्त करूंगा, अतिक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात कुछ बता रहा हूं। अंग्रेजी पढ़ना कोई बहुत बड़े बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं जंगली क्यों भाषा है, जंगली लोगों की भाषा है, इसका कोई ग्रामर नहीं, ये बिल्कुल मूर्खों की भाषा है। और वास्तव में मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, मैं 2010 में अंग्रेजी में स्पीच दिया करता था, भाई प्रमोद जी बैठे हैं, हम लोगों ने खूब अंग्रेजी पढ़ी, खूब अंग्रेजी में हम संस्कार कराया करते थे और अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे। लेकिन हमको लगा ये अंग्रेजी तो वास्तव में जंगलियों की भाषा, इसका कोई ग्रामर नहीं है, जो लिख रहे हैं वो बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वो जो है ना वो लिखा नहीं जाता। आप लोग देखो क्या लिखते हैं जी, ब्यूटी बट, और पीयूटी पुट, और सीयूटी कट है, ब्यूटी बट है तो पीयूटी पट होना चाहिए। अगर पीयूटी पुट है तो ब्यूटी बुट होना चाहिए, सीयूटी कुट होना चाहिए। है इनके पास कोई जवाब? ऐसे शब्द हैं, मैंने कहा इसको बोलते क्यों नहीं, कहते हैं जी साइलेंट है। अरे भले आदमी जब ये बोलने नहीं तो लिखे क्यों? जब वो साइलेंट हैं तो फिर तुम लिखते इसको क्यों? इनके पास कोई कारण नहीं, कोई इनका उत्तर नहीं है। ये मूर्खों की भाषा वास्तव में है। मैं कहता हूं इतनी गरीब भाषा है, इनके पास कोई शब्द नहीं, एक ही शब्द है, एक अंकल शब्द बचा इनके पास में। फूफा हो, मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो, सबके लिए अंकल। हमारी भाषा में सबके लिए अलग अलग स्पेशल शब्द हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप भी अपने बच्चों को अंकल कहलवाने में गर्व महसूस करते हो ना? अरे फूफा जी है, ताऊ जी है, सारे के सारे रिलेशन के लिए अपने अलग शब्द हैं स्पेशल, सबको पता चलता है। और अंकल जी से काम भी नहीं चलता। मैं एक जगह परिवार में बैठा था, घंटी बजी, बच्चा दौड़ करके गया, उसने आकर के मम्मी से कहा कि अंकल जी आए। अब मम्मी क्या समझे कौन से अंकल जी? अगर वो कहता फूफा जी आए हैं, मौसा जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं, चाचा जी आए हैं, मामा जी आए, तो वो समझे कुछ ये है। अब उसने अंकल जी आए, बोले कौन से अंकल जी आए? कहते बुआ जी वाले अंकल जी आए। अरे अब बुआ जी वाले, सीधा फूफा क्यों नहीं बोल देता भाई? इसमें कौन सी तुम्हारी नाक कटी जा रही है? तो बात समझने की है कि हम अपनी भाषा को तवज्जो दें। ये अपने व्यवहार में अपने बच्चों को सिखाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन बोलचाल की भाषा में और संस्कारों में आपके बच्चे भारतीय रहने चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा, आप भी कम नहीं हो। फोन आता है तो सबसे पहले कौन सा शब्द बोलते हो? हेलो है जी, हेलो बोलते हो। ये आपका शब्द है। हेलो का क्या मतलब है? जिस व्यक्ति ने फोन का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो, और उसने जैसे ही फोन बनाया और फोन लगाया तो सबसे पहले आदमी किसके पास सरप्राइज देते हो ना, किसको देते हो? जो अपने सबसे नजदीक होता है। उसने सबसे पहले फोन बना करके और फोन अपनी पत्नी के पास लगाया, तो उसका नाम तो हेलो था, तो हेलो उसको बोलना जरूरी था। हेलो कैसी हो? वो हेलो बोले तो कोई बात समझ में आई, क्योंकि उसका तो नाम हेलो था। हम सब हेलो के दीवाने हो रहे हैं, कोई हेलो से लेना देना नहीं हमारा, सब हेलो हेलो हेलो। अरे तुम नमस्ते जी बोलो, ओम जी बोलो, और कोई शब्द बोलो। तुम क्यों इस बेकार की संस्कृति के पीछे पड़े हुए हो? तो निवेदन में ये करना चाहता हूं, ये संस्कृति बचेगी तब जब आप अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को स्थान देंगे। मुसलमान अपनी संस्कृति को स्थान देता है, आप अपनी संस्कृति को स्थान नहीं देते, इसलिए खत्म हो रहे हो। आप स्वयं सत्संग में आते हो, बच्चों को लेकर के नहीं आते हो।
इसलिए आपके मंदिरों में संख्या कम रह गई, बस पुराने लोग रह गए, बहुत कम संख्या में रह गए। आप मस्जिद में जाइए, वहाँ बच्चों की संख्या में कमी नहीं है। आप क्रिश्चियन प्रेयर घर में जाइए, वहाँ बच्चों की संख्या में कमी नहीं है। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ बच्चों की संख्या में कमी नहीं है, क्योंकि सरदार जी या मुल्ला जी जब भी जाते हैं मस्जिद के अंदर तो अकेले नहीं जाते, बल्कि अपने बच्चों को हाथ पकड़कर साथ लेकर के चलते हैं। वो उसको महत्व देते हैं, वो समझते हैं ये कितना ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा उनके लिए बाद में है, धर्म उनके लिए पहले है। लेकिन हमने धर्म को एक तरफ खूंटी पर टांग दिया, संस्कृति को खूंटी पर टांग दिया। हम सब आधुनिकता की दौड़ में पागल हो रहे हैं। मैं इसका निषेध नहीं करता, मैं तो इतना कहता हूं कि बच्चों को बड़ा बनाओ, लेकिन बड़ा बनाने के साथ साथ बढ़िया बनाओ। और बढ़िया बनाने की विधि ऋषि दयानंद संस्कार विधि हमको दे करके गए। अपने बच्चों के सारे संस्कार करो। ये मैंने कुछ बातें आपके बीच में बताई। हमारे आदरणीय प्रधान जी अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं और मेरा समय भी पूरा हो चुका है। मैं अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। पहली बार आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिला और आप लोगों ने जो प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूं। हमारे आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय आरपी सिंह जी, बड़ा स्नेह इनसे मिला और बहुत सहयोग इनसे मिला। आप सभी ने बहुत प्रेम से सुना। हमारे आदरणीय त्यागी जी, ये तो है ही वास्तव में त्यागी, सब कुछ इनकी वेशभूषा से लगता है सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। दाढ़ी भी देखो, वो ऋषियों जैसी दाढ़ी है इनकी। इनका पूरा परिवार, हमारे अजय जी हैं, हमारे आचार्य प्रमोद जी, बहुत दिन में इनके दर्शन हुए। और भी बहुत सारी समाजों से लोग आए होंगे। हमारे आदरणीय महाजन जी का सहयोग, हमारी आदरणीय बहन जी बैठी हैं सुचित्रा सिंघल जी, इन्होंने गुरुकुल के लिए सहयोग दिया है। मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमारी ये बेटियां देखो, मैं पुनः कहूँगा, ये जो गुरुकुल चल रहे हैं इनको आप समृद्ध करो। गुरुकुल यदि बच गए तो आपकी संस्कृति बचेगी, नहीं तो संस्कृति और धर्म बचने वाला नहीं है। गुरुकुल में हर एक कोई व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। एक ही बच्चा क्या पढ़ाओगे आप? और मेरे पास समय नहीं है। मैं तो 3 दिन तक एक ही सत्र लेता हूँ, राष्ट्रीय सत्र, और उसमें मैं इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने बताता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारा धर्म नहीं बचने वाला, तुम्हारी संस्कृत विद्या नहीं बचने वाली। क्योंकि तुम्हारा एक ही बच्चा है, तुम उसको कलेक्टर बनाना चाहते हो, IAS IPS बनाना चाहते हो, कोई गुरुकुल में बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता, तो तुम्हारी संस्कृत विद्या कैसे बचेगी? जब गुरुकुल में बच्चे जाएंगे ही नहीं तो संस्कृत को पढ़ेगा कौन? आपके वेद कैसे बचेंगे? आपके शास्त्र कैसे बचेंगे? तो जो लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं, आप लोग उनके हाथों को मजबूत करो, उन गुरुकुलों का सहयोग करो। हमारे आचार्य जीवन दे रहे हैं। हम गए उस दिन, देखो कितना बड़ा इन्होंने तप किया है, वहां पर उस जंगल में मंगल कर दिया। कितना बड़ी एक सुंदर सा उद्यान उन्होंने लगाया, बेटियां वहां पर पढ़ रही हैं। तो हमारा भी सहयोग इन संस्थाओं के लिए होना चाहिए। आप सभी इस प्रकार से सहयोग करते रहें। आप सबका हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विरमित करता हूं। आप लोगों ने जो प्रेम दिया उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूं। ओम शम।